बट अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे या आपको स्किल बेस्ड कोर्स सीख लेते हो, तो उस कोर्स के दम पे आप आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमा सकते हो। बट अगर इन्वेस्टिंग आज के टाइम में इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और हर एक यूट्यूबर इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बना रहा है, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि आपको अर्ली 20s के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी लाइफ गुजारने में मदद कर सकता है। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्रैप है जिसमें कि आपको फंसाया जा रहा है, और अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो शायद आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बना पाओगे। और इन्वेस्टिंग को इन यूट्यूबर्स के द्वारा इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इन यूट्यूबर्स को इन्वेस्टमेंट की वीडियोस के ऊपर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है और स्पॉन्सर भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अगर आप भी अर्ली 20s के अंदर हैं या अर्ली 30s के अंदर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। प्रॉपर पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्यों अर्ली इन्वेस्टिंग आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, और अगर पैसे को आप अर्ली एज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मेनली 3 पॉइंट्स रहने वाले हैं। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट आता है एक्सपीरियंस मैटर्स। जब भी आप अपने अर्ली 20s के अंदर होते हैं या अर्ली 25 के अंदर होते हैं तो उस टाइम में आपके ऊपर जिम्मेवारियां काफी ज्यादा कम होती हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई होती है और कोई भी आपको घर चलाने का खतरा नहीं होता है। तो इस टाइम के अंदर अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो आपको अपने जो पैसे है उस एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च करना चाहिए। एक्सपीरियंस के अंदर काफी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आप ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर आप इंटरनेशनली भी घूम सकते हो। अब आपके माइंड में आएगा कि इन ट्रिप से मुझे क्या फायदा होगा, बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना ज्यादा आप देश दुनिया को घूमोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा और आपको पता चलेगा कि देश के अंदर क्या होगा है और देश के बाहर क्या होगा। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, उतना ज्यादा ही आपको आने वाले टाइम में हेल्प मिलेगी। अगर आप अपनी अर्ली लाइफ के अंदर एक्सपोजर नहीं लेते हो, लोगों को नहीं मिलते हो, तो आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है, लोगों का माइंडसेट क्या है और आपको किस तरीके से उनके साथ डील करना है। इसलिए आप ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे खर्च कीजिए। वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो सकता है, और जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। जितना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा उतना ज्यादा आपको नई चीजें सीखने के लिए आसानी होगी। तो ये बात होगी हमारे पहले पॉइंट की, एक्सपीरियंस मैटर्स। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मान लीजिए आज आपकी एज 20 साल की है, 21 साल की है, 22 साल की है, आप मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकते हो? अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे या फुल टाइम भी जॉब करोगे तो आप 8 से लेकर 10,000 रुपए तक कमा पाओगे। इस टाइम के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर लेता हूँ या मैं 1500 की SIP स्टार्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप 2 साल के लिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल के बाद आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगी वो होगी 24,000 रुपए, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा नियर अबाउट 1500 रुपए। इट मींस के 2 साल के बाद भी आप केवल 25,000 रुपए ही जोड़ पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहूंगा, उसके बाद ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, करोड़ के अंदर पहुंच जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 30 साल के बाद जो अमाउंट आपकी करोड़ के अंदर होगी, अगर आप उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालोगे 30 साल बाद के हिसाब से, तो वो अमाउंट आपकी कुछ भी नहीं बनेगी उस टाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए जो भी आप पैसे कमा रहे हो अपनी अर्ली एज के अंदर, 8,000, 9,000, 10,000, उसे आप अपने स्किल के ऊपर लगा सकते हो, उसे आप कोर्सेज के अंदर लगा सकते हो, उसे आप अलग अलग डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हो। आप कई तरीके के स्किल्स को सीख सकते हो, आप अपनी बॉडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अर्ली एज के अंदर इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर आपको लॉस हो जाएगा। मान लीजिए आपने आज 10+2 की है और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो आपके पास 5 साल के बाद भी क्या अमाउंट होगी वो आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। बट अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे या आपको स्किल बेस्ड कोर्स सीख लेते हो, तो उस कोर्स के दम पे आप आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमा सकते हो। बट अगर इन्वेस्टिंग के चक्कर में फंसोगे तो ना कुछ सीख पाओगे और ना ही कुछ जोड़ पाओगे। तो ये बात होगी हमारे दूसरे पॉइंट की। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इन्वेस्ट इन बिजनेस और स्टार्टअप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 पॉइंट्स के अंदर बताया कि अगर आपकी एज 20 साल है या 25 साल है तो आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं होता है, आपकी मैरिज नहीं हुई होती, फैमिली का कोई बोझ आपके सिर के ऊपर नहीं होता। तो इस टाइम के अंदर आप किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो या किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करोगे अर्ली एज के अंदर तो आपको एक्सपोजर मिलेगा कि एक्चुअल में बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं। और अगर आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टार्टअप अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आने वाले टाइम में तो वो किस तरीके से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये भी चीज घूम फिर के वहीं पे आती है कि आप एक्सपीरियंस के ऊपर पैसा लगा सकते हो। अब इस पॉइंट के अंदर बात ये आती है कि अगर आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करोगे या किसी बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो शायद आपको वहां पे सीखते टाइम ज्यादा पैसे ना मिले, हो सकता है आपको 2, 3, 4,000 रुपए ही मिले, बट जो एक्सपीरियंस आपको वहां से मिल सकता है वो आपको आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमा के देगा। और ये चीजें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज के टाइम में अच्छी एजुकेशन ले लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी सोच काफी ज्यादा गलत हो सकती है। जितने ज्यादा स्किल्स आपको आते होंगे उतने ज्यादा पैसे आप अच्छे तरीके से अर्न कर पाओगे। और बात रही 2 साल में 24,000 रुपए जोड़ने की, अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट होगा, आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, तो आप केवल एक दिन के अंदर भी 20,000 रुपए कमा सकते हो, जो कि आप 1,000 रुपए डाल के 2 साल के बाद जोड़ने वाले थे 24,000 रुपए। तो इसलिए दोस्तों जो भी आप वीडियोस देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई होता है। अगर एक वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यू भी आते हैं तो उस वीडियो के ऊपर उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, क्योंकि जो भी वीडियो मनी से रिलेटेड होती है उसके ऊपर CPM काफी ज्यादा हाई
हाई होता है और इसी कारण से आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस बन गई हैं। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे मैं वीडियो के अंदर बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हैं। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप में फंस सकते हैं उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोद गई साइनिंग ऑफ।